स्वागत है आप सभी का खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। शिव भक्ति में डूबने का आया दिन। शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। घंटे घड़ियाल की शिवालय में गूंज। आस्था के अटूट विश्वास की तस्वीर। काशी हो या फिर मेरठ, हर तरफ हर हर महादेव। कांवड़ियों का रैला चला शिव के द्वार। भगवान भोलेनाथ का भक्त ले रहे आशीर्वाद। कर लो भगवान शिव के दर्शन। आ गई महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर शंकर का महाअभिषेक। तो आज हर मंदिर में शंकर का महाअभिषेक हो रहा है। जो भक्तगण है वो पहुंच रहे हैं शिवालयों में और किस तरह की रौनक वहां पर है, इसी पर बातचीत करने के लिए अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ हैं, नितिन हमारे साथ मथुरा से है, प्रयागराज से सर्वेश है और उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से है। लेकिन सबसे पहले सर्वेश का रुख करेंगे। सर्वेश, आज महाशिवरात्रि है, एक पावन मौका जब भक्त अपने शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवालयों तक पहुंच रहे हैं। किस तरह की रौनक इस महाशिवरात्रि? देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरे आस्था और विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना के तट पर विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन पौराणिक मनकामेश्वर मंदिर में। यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए जो भी वस्तुएं उनको प्रिय हैं, वो दूब घास है, पुष्प है, मदार है, तमाम ऐसी चीजें हैं, वो उनको यहाँ पर जो है अर्पित कर रहे हैं। महिलाओं की भी बड़ी संख्या है, जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए आती हैं। और चूंकि आज भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो इस दिन का विशेष महत्व है सनातन धर्म में। हर मास को जो है हर मास में चतुर्दशी की तिथि पड़ती है, लेकिन जो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है वो जो है एक तरह से ये कह सकते हैं कि उस तिथि को जो है विशेष महत्व है और ये महाशिवरात्रि कही जाती है। और आज का जो दिन है बिल्कुल सर्वेश कहा जा सकता है। मनकामेश्वर मंदिर की तस्वीर इस वक्त आप दिखा रहे हैं, वहां पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन उपेंद्र के पास चलेंगे, बाबा भोले की नगरी। उपेंद्र, हर हर महादेव किस तरह की गूंज के साथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु मंदिरों में? लगता है उपेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम नितिन के पास चलेंगे, मथुरा। नितिन, अगर मथुरा की बात की जाए, यहाँ पर वैष्णो कुंभ भी चल रहा है और कहा जा सकता है कि वहां पर साधु संतों का जमावड़ा है, श्री कृष्ण की नगरी है, लेकिन बाबा भोले के जयकारों के साथ आज मंदिर भी गुंजयमान हो रहे होंगे। किस तरह की तस्वीरें वहां से? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कान्हा की नगरी में आए दिन रोजाना प्रतिदिन हर पल राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, लेकिन आज बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है और इस पर्व को जो शिव भक्त हैं बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मना रहे हैं। देर रात कांवड़ चढ़ने का सिलसिला
रात में जो लोग थे, शिव भक्त थे, वो मंदिरों पर आ रहे हैं, सब कोई जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और धतूरा चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना कर रहे हैं। इस समय न्यूज़ 18 मथुरा के भूतेश्वर महादेव मंदिर पर खड़ा हुआ है और इस भूतेश्वर महादेव को ब्रज के कोतवाल के रूप में जाना जाता है। उन्हीं से जानते हैं, हमारे साथ मंदिर के महंत हैं, क्या मान्यता है और आज के पर्व पर पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। ऐसा है भैया, आज महाशिवरात्रि है, जिसको कि महाकाल रात्रि भी बोला जाता है और ये भूतेश्वर महादेव ब्रज के कोतवाल भी हैं, जो कि केदारनाथ के उपलिंग भी हैं और माँ यशोदा यहाँ पर कृष्ण जी को भी लेकर आई हैं, जो कि नजर उतरवाने के लिए बाबा उनके दर्शन करने के लिए गए थे, तो माँ ने उनसे मना कर दिया, बाबा आपके तो ये सर्प और ये बिच्छू कांतर सब लिपटे हुए हैं, मैं आपको दर्शन कैसे करा दूं, मेरा तो लाला जग जाएगा और जगते जगते रो भी जाएगा। तो बाबा वहां से सीधे चल दिए, बोले माँ अब मैं तो भूतेश्वर पे चलता हूँ और आप आकर के स्वयं मुझको बुलाएंगी। जब माँ ने बच्चे को देखा, बोले कान्हा मेरा रो रहा है, तो उन्होंने याद आई कि एक बाबा आया था, वो मुझसे कुछ बोल कर गया है, तो उन्होंने कहा भूतेश्वर बोल रहे थे, वो भूतेश्वर महादेव हूँ मैं, तो वो यहाँ पर आए। कान्हा ने भी तो शिव के दर्शन किए और माँ यशोदा ने दर्शन करवाए और जिसका फल कान्हा को भी मिला। इसलिए जो भी भक्तगण हैं, जो शिव जी को बड़े मन से, दिल से याद करते हैं, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर पहुंच रहे हैं शिवालयों में और पूजा अर्चना करें। उपेंद्र भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, सबसे पहले तो हर हर महादेव, और हर हर महादेव की गूंज के साथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए किस तरह से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की रौनक वाराणसी में? बिल्कुल, देखिए काशी में इस समय कंकर कंकर शंकर बोल रहा है, हर हर काशी गूंज रहा है। खास बात जो है वो ये कि ये सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। काशी में शिवरात्रि के करीब 10 साल बाद ये इतनी भीड़ हुई है, जितनी भीड़ इससे पहले काशी में शिवरात्रि के मौके पर नहीं देखी जा रही थी। मैं जहां तक आपको दिखाऊंगा, ये इलाका जहां मैं खड़ा हूं, ये गुदौलिया का चौराहा है और ये विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह से करीब 2 किलोमीटर दूर है। इसके बाद जो कैमरा पर्सन कहूंगा कि एक ऊपर से तस्वीर दिखाएं कि आपकी जहां तक नजर जाएगी, लक्सा थाने तक ये श्रद्धा की कतार ऐसे ही लगी हुई है और ऐसा ही गुदौलिया यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह सिर्फ भक्त ही भक्त है। हम कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? हर हर महादेव। प्रयागराज से। क्या पैदल आए हैं? पैदल आए हैं, पैदल, और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके ही यहाँ से जाएंगे। महाशिवरात्रि का मौका है। पिछले साल कोविड की वजह से मंदिरों में भीड़ नहीं थी, मंदिर के कपाट बंद थे, तो सारी कसर इस बार निकालने वाले हैं भक्तजन। अमित राणा भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, पिछले साल तो कोविड की वजह से शिवरात्रि उस तरह से नहीं मन पाई थी, मंदिर के कपाट बंद थे, लेकिन इस बार अब मंदिर के कपाट खुले हैं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए इस महाशिवरात्रि किस तरह की भीड़? नीलू, सबसे पहले तो दर्शकों को और आपको जय शिव शंकर नमामि विष्णु के घोष के साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से महामारी थी, कोरोना का टाइम था, तो पिछली आस्था जो है भारी पड़ रही है महामारी पर। आप देखेंगे कि जिस मंदिर प्रांगण में मैं खड़ा हूं, वहां जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ यहां आपको शिव भक्त नजर आएंगे। वजह सिर्फ यही है कि जो महामारी है उस पर आस्था भारी पड़ रही है। कुछ शिव भक्त मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे किस तरीके से देख सकते हैं कि भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि हल्की से ही उन्हें अगर जल भी चढ़ा देंगे तो भी वो आपकी तमाम मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कब से आप लाइन में लगे हो? हम 4 बजे से लगे हुए लाइन में। 4 बजे से? हाँ जी। किस तरीके से अपने इष्ट देव को प्रसन्न करेंगे? जल चढ़ाकर प्रसन्न करेंगे। जल चढ़ाकर जी। आपसे जानना चाहूँ, 12-14 साल किस तरीके से पूजा अर्चना करती हैं अपने इष्ट देव को मना? नहीं जी, जो मांगते हैं वही मिलता है भगवान से। बिल्कुल, जो भी मांगते हैं वही मिल जाता है। भगवान शिव को भगवान भोलेनाथ भी कहा जाता है। वजह सिर्फ यही है कि अगर उन्हें सिर्फ आप जल भी चढ़ा देते हैं तो उससे भी प्रसन्न होते हैं, आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर मैं बात बाबा भोले कहा जाता है, अगर जल से भी जल भी डाल देंगे तो उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर आपकी श्रद्धा की आप किस तरह से भगवान की पूजन अर्चन करते हैं, तो मंदिर और शिवालयों और मेन मंदिरों के दर्शन भी हम अपने दर्शकों को करवाते रहेंगे समय समय पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाशिवरात्रि पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने महाशिवरात्रि के पर्व के मौके पर समस्त पूजा पाठ में कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की है। प्रदेशवासियों को सीएम ने शुभकामनाएं दी है, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन करिए, शिवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाइए, लेकिन थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए। और हरिद्वार महाकुंभ का आज पहला शाही स्नान है। अपने क्रम के अनुसार साधु संतों के अखाड़े गंगा में स्नान करेंगे। हरिद्वार में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और वहां पर साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। सबका नियत समय है और नियत समय पर ही ये शाही स्नान होता है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत गंगा में स्नान करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक तो आज महाशिवरात्रि, उस पर से पहला शाही स्नान, किस तरह की तैयारी, किस तरह का साधु संतों में उत्साह और लोगों में उत्साह? देखिए, अभी जो है वो लोग ही स्नान यहाँ पर कर रहे हैं। हर श्रद्धालु के लिए 5 डुबकी का समय यहाँ पर दिया गया है। 5 डुबकी के बाद पुलिस के जो जवान है वो उन श्रद्धालुओं को यहाँ पर हटा रहे हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं नीलू। ये देखिए, ब्रह्मकुंड में इस वक्त स्नान यहाँ पर चल रहा है और किस तरह का ये दिव्य दृश्य। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच गए थे स्नान करने के लिए। तीर्थ यात्रियों की हर की पैड़ी पर इस वक्त भीड़ आप देख पा रहे होंगे और भारी तादाद में तीर्थ यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भगवान भोले का जलाभिषेक भी यहाँ पर किया जा रहा है। महाशिवरात्रि का दिन आज पावन दिन और पहला शाही स्नान यहाँ पर। बिल्कुल भारतीय, पहला शाही स्नान है और हरिद्वार में इस वक्त हम देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु वहां पर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि जब शाही स्नान शुरू होगा तो श्रद्धालुओं को वहां से हटा दिया जाएगा और फिर नियत समय पर तमाम अखाड़े वहां पर स्नान करेंगे। इस पर आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे भारती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगरा की बात करते हैं। यहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू स्कॉर्पियो ट्रक में जा घुसी है। स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बिहार के रहने वाले ये सभी लोग हैं। एतमौद्दला इलाके में ये हादसा हुआ है, जहां पर एक स्कॉर्पियो ट्रक में जा घुसी, जिसमें सवार 8 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण टक्कर रही होगी, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है। बातचीत करने के लिए आरिफ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आरिफ, कहां पर हुई है ये दुर्घटना? देखिए, ये नीलू नेशनल हाईवे 2 पर हादसा हुआ है और भीषण हादसा हुआ है। हालात क्या हैं ये देखने के लिए कुछ तस्वीरें हम आप दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये वही स्कॉर्पियो कार है जिसमें जो सवार थे उनकी मौत हुई है। अभी जो अपडेट मिल रहा है 9 लोगों की मौत बताई जा रही है और 3 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। देखिए, तस्वीरें इस बात की गवाह है कि ये हादसा बेहद भीषण रहा होगा और इसमें 8 लोगों की मौत ऑफिशियली पुष्टि हो गई है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 9 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इन तस्वीरों से आप अंदाजा ला सकती हैं कि कितना हाल बुरा रहा होगा। ये सब बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। झारखंड नंबर की गाड़ी है। आगे कुछ और तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पीछे आपको कैंटर दिखाई दे रहा है, इसमें ये हादसा हुआ था। फिलहाल आगे बढ़ने की थोड़ी कोशिश करेंगे। आरिफ, हादसे के पीछे की वजह कुछ पता चल पाई है? 12 लोग इसमें से बैठे हुए थे। 3 लोग पूरी तरह से गंभीर रूप से घायल है, बेहोश है। अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि किस वजह से हादसा हुआ है, लेकिन हादसा बेहद भीषण हुआ है और आमने सामने टक्कर हुई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम वो ट्रक आपको दिखा रहे हैं जिस ट्रक में ये भीषण हादसा हुआ है। देखिए, इस आप देखिए, इसी ट्रक में सीधे स्कॉर्पियो कार हिट हुई थी और जिसमें 9 लोगों की मौत होना बताई जा रही है। हमारे साथ आगरा के एसपी मौजूद है, उनसे हम सीधे बात करेंगे क्या इनके पास अपडेट है। सर, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या अपडेट है? स्कॉर्पियो गाड़ी शिमला की ओर से दिल्ली की ओर आने जा रही थी, झारखंड की ओर आने जा रही थी। झारखंड पासिंग की गाड़ी है। ट्रक जो है वो नागालैंड पासिंग का है, जो कि टुंडला की ओर जा रहा था। अभी तक 8 लोगों की पुष्टि हुई है मौत की। 4 लोगों का इलाज एसएन मेडिकल में चल रहा है। बिहार के बताए जा रहे हैं, झारखंड की कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, मालिक से स्कॉर्पियो के बात न हुई है। उनका कहना था कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था
उसमें कौन सवारी थी अभी ये कंफर्म करके बताया जा रहा है। हादसे की कुछ वजह पता चल पाई, कोई सोने की वजह से हादसा हुआ या कुछ और कहीं टेक्निकल दिक्कत? देखिए कोई कारण हो सकता है क्योंकि स्कॉर्पियो जो है बिल्कुल, तो अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन भीषण ये हादसा है और जबरदस्त टक्कर हुई है जिसमें 8 लोगों की मौत बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। कुछ लोग सवाल बड़ा हो जाता है, मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। हम ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कानपुर से, जहां पर गैंग रेप पीड़िता के पिता की संदिग्ध हालात में सड़क हादसे में मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगा दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। उधर डीआईजी कानपुर का कहना है कि गैंगरेप के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है, साथ ही पुलिस पूरे मामले की तह तक जाएगी। मालूम है ये हम तो ससुराल से आए हैं, ये थी घर में। वो थोड़ा जो मेडिकल के लिए वो पीड़िता आई थी, तो पीड़िता के पिता उसके साथ थे। तो सीएचसी में मेडिकल होने के बाद वो सीएचसी घाटमपुर पे थे। तो पिता जब चाय लेने के लिए बाहर गए, चाय पीने के लिए बाहर गए, तो पिता और उसके भाई साथ में थे। तो ये संज्ञान में आया है कि एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक से एक्सीडेंट होने के बाद उनको इलाज के लिए हैलट हॉस्पिटल लाया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस पूरी घटना और खबर नोएडा से लेते हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्तिकार और पद्म भूषण से सम्मानित राम सुतार के घर चोरी हुई है। जी हां, आरोप घर के नौकर पर ही लगा है। बताया जा रहा है कि 26 लाख रुपए नगद और लाखों की ज्वेलरी लेकर वो फरार हो गया है। 3 दिन पहले ही वो काम पर रखा गया था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और बांदा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर 6 लोग खेत में कटाई कर घर वापस जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग मौके पर ही उनकी मौत हो गई है, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और गोरखपुर में जिला पंचायत के संभावित प्रत्याशी रितेश मौर्य की हत्या कर दी गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिए और फिर उसके बाद वहां से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें भी गठित कर दी है। मामला गगहा थाने के हटवा चौराहे के पास का बताया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबर। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर।